हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो हिस्ट्री का आज चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जो कि एनसीईआरटी का है, क्लास 12 का। इसमें आज हम पढ़ेंगे विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में। तो इसको पढ़िए और 2-4 बार पढ़िए, और इससे जो नोट्स होता है, शॉर्ट नोट्स, उसको खुद बनाइए। और पूरा डिटेल एनालिसिस होगा यूपीएससी के बेसिस पे। इसको पढ़ने के बाद आपको मतलब एक मेच्योर बन जाओगे, और मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका अ, मतलब कैस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे कि आप मेंस में आंसर राइटिंग कर सकेंगे। अब प्रीलिम्स के क्वेश्चन जो घुमा के पूछे जाते हैं यूपीएससी में, उसको आप दे सकते हैं, और उसको देने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, विचारक, विश्वास और इमारतें। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो टाइम को शॉर्टेज बहुत है, तो इसलिए लेट्स स्टार्ट। विचारक, विश्वास और इमारतें करेंगे हम। ये सांस्कृतिक विकास है जो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक का है। विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में इस अध्याय में हम 1000 साल लंबी यात्रा पर जाएंगे, और हम इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए हैं। हम ये भी देखेंगे कि उनके विचार किस तरह से मौखिक और लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए, तथा उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसे अभिव्यक्ति मिली। वे सब जनता पर इन विचारकों के स्थायी प्रभाव को दर्शाते हैं। हालांकि हम बौद्ध धर्म का विशेष अध्ययन करेंगे। यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस परंपरा में अकेली विकसित नहीं हुई। दूसरी कई परंपराएं थी जो एक दूसरे के साथ लगातार वाद विवाद और समाज चला रही थी। इस रोमांचक विचार और विश्वासों की दुनिया में पुनर्निर्माण के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों, अभिलेखों जैसे प्रभूत मात्रा में उपलब्ध भौतिक साक्ष्य भी शामिल है। इस युग की बची हुई इमारतों में सबसे सुरक्षित है सांची का स्तूप। यह स्तूप इस अध्याय के अध्ययन का एक प्रमुख केंद्र बिंदु है। तो सांची का एक झलक की बात करें तो ये सांची का स्तूप देख सकते हैं। सांची की एक मूर्ति है, और ये शाहजहां बेगम की है। तो सांची 19वीं सदी में जो है, तो भोपाल राज्य के प्राचीन अवशेषों में सबसे अद्भुत सांची कनखेड़ा की इमारतें हैं। भोपाल के 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। पहाड़ी की तलहटी में बसे एक गांव को हम कल देखने गए थे। हमने पत्थर की वस्तुओं, बुद्ध की मूर्तियों और एक प्राचीन तोड़ द्वार का निरीक्षण किए हुए अवशेष यूरोप के सज्जनों को विशेष रुचिकर लगते थे, जिनमें मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम एक हैं। मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस इलाके में कई हफ्तों तक रुककर इन अवशेषों का निरीक्षण किया। उन्होंने इन जगह के चित्र बनाए, वहां के अभिलेखों को पढ़ा और गुंबदनुमा ढांचे के बीचों बीच खुदाई की। उन्होंने इस खोज के निष्कर्षों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा। भोपाल की नवाब शासनकाल 1868 से 1901। शाहजहां बेगम की आत्मकथा ताज उल इकबाल तारीख भोपाल से 1876 में एच.डी. वारस्टो ने इसका अनुवाद किया। तो 19वीं सदी के यूरोपीय सांची के स्तूप को लेकर काफी दिलचस्पी थी। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में प्रदर्शित करने के लिए शाहजहां बेगम फ्रांस ले जाने की इजाजत मांगी। कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोशिश की। सौभाग्य फ्रांसीसियों और अंग्रेज दोनों की बड़ी सावधानी ने बनाई प्लास्टिक प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए, और इस प्रकार मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही। भोपाल के शासक शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान बेगम ने इन प्राचीन स्थलों के रखरखाव के लिए धन का अनुदान किया। दिया। आश्चर्य नहीं है कि जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे गए अपने महत्वपूर्ण ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहालय और शाला बनाने के लिए अनुदान दिया। वहां रहते हुए जॉन मार्शल ने उपरी कुछ पुस्तकें लिखी। इस पुस्तक के अभिन्न खंडों के प्रकाशन में सुल्तान जहां ने अनुदान दिया। इसलिए यदि यह स्तूप समूह बना रहा है, तो इसके पीछे कुछ विवेकपूर्ण निर्णयों की बड़ी भूमिका है। शायद इस मामले में भाग्यशाली रहे कि इस स्तूप पर किसी रेल ठेकेदार या निर्माता की नजर नहीं पड़ी। यह उन लोगों से भी बचा रहा जो ऐसी चीज को यूरोप के संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज को आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में समझा हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव आए। आज यह जगत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सफल मरम्मत और संरक्षण का जीता जागता उदाहरण है। ये सांची का महान स्तूप, यदि आप दिल्ली में भोपाल की रेल यात्रा करते हैं, तो आप एक पहाड़ी के ऊपर एक मुकुट जैसे इस खूबसूरत स्तूप को देखेंगे। यदि आप गार्ड को सूचित करेंगे, तो वह सांची के छोटे से स्टेशन पर 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक देंगे। बस इतना समय है कि आप गाड़ी से उतर जाए। पहाड़ी पर चढ़ते हुए आप पूरे स्तूप समूह को देख सकते हैं। एक विशाल गोलार्ध ढांचा और कई दूसरी
इमारतें जिनमें 5वीं सदी में बना एक मंदिर भी शामिल है। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? ये टीला क्यों बनाया गया और इसके अंदर क्या था? इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग क्यों बनाई गई? इस स्तूप समूह को किसने बनवाया था? इसके लिए धन किसने दिया? इसकी खोज कब की गई? ग्रंथों, मूर्तियों, स्थापत्य कला और अभिलेखों के अध्ययन के द्वारा हम इस रोचक इतिहास की खोज कर सकते हैं। आइए हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि की अन्वेषण से शुरुआत करें। पृष्ठभूमि की बात करते हैं। यज्ञ और विवाद। तो इस ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का काल विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस काल में ईरान में जरथुस्त्र जैसे चिंतक, चीन में खुगनसी, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध और कई अन्य चिंतकों का उद्भव हुआ। उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया, साथ-साथ वे इंसानों और विश्व व्यवस्था के बीच रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे थे। यही वह समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और शहर उभर रहे थे और सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में कई तरह के बदलाव आ रहे थे। तो ये मनीषी इन बदलते हालात को भी समझने की कोशिश कर रहे थे। अग्नि की प्रार्थना। यहाँ पर ऋग्वेद से लिए किए गए छंद में जिनमें अग्नि देव का हवन किया गया है। ये शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। ये हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे। तो ये प्रार्थना का है। यज्ञों की परंपरा क्या थी? चिंतन, धार्मिक विश्वास और व्यवहार की कई धारणाएं प्राचीन युग में से चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा जिनकी जानकारी हमें 1500 से 1000 ईसा पूर्व में संकलित ऋग्वेद में मिलती है, वैसी ही एक प्राचीन परंपरा थी। ऋग्वेद अग्नि, इंद्र, सोम आदि कई देवताओं की स्तुति का संग्रह है। यज्ञों के समय इस स्रोतों का उच्चारण किया जाता था और लोग मवेशी, बेटे और स्वास्थ्य, लंबी आयु आदि के लिए प्रार्थना करते थे। शुरू में यज्ञ सामूहिक रूप से किए जाते थे। बाद में 1000 से 500 ईसा पूर्व कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा किए जाते थे। राजसूय और अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञ सरदार और राजा किया करते थे। इनके अनुष्ठानों के लिए ब्राह्मण पुरोहित पर निर्भर रहना पड़ता था। नए प्रश्न। क्या उपनिषद में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोग जीवन का अर्थ, मृत्यु के बाद जीवन की संभावना और पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे? क्या पुनर्जन्म अतीत के कर्मों के कारण होता था? ऐसे मुद्दों पर पुरजोर बहस होती थी। मनीषी परम यथार्थ की प्रकृति को समझने और अभिव्यक्त करने में लगे थे। वैदिक परंपरा से बाहर के कुछ दार्शनिक यह सवाल उठा रहे थे कि सत्य एक होता है और अनेक। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करते थे। वाद विवाद और चर्चाएं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। शिक्षक एक जगह से दूसरे जगह घूम घूम कर अपने दर्शन व विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से तथा सामान्य लोगों से तर्क वितर्क करते थे। यह चर्चाएं कुटागर शालाओं या ऐसे उपवनों में होती थी जहाँ धुमक्कड़ मनीषी ठहरा करते थे। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता था, तो अपने अनुयायियों के साथ उसका शिष्य बन जाता था। इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था। इनमें से कई शिक्षक, जिनमें महावीर और बुद्ध शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते हैं। उन्होंने यह भी माना कि जीवन के दुखों में मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता था। यह समझ ब्राह्मणवाद से बिल्कुल भिन्न था। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद ये मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व उनकी जाति, लिंग से निर्धारित होता था। उपनिषद की कुछ पंक्तियां यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी ईसा पूर्व छंदोग्य उपनिषद में 2 श्लोक दिए गए। आत्मा की प्रकृति। ये मेरी यह आत्मा धान धान यव अथवा सरसों के बाजरे के बीच की गिरी से भी छोटी है। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से विशाल, क्षितिज से भी विस्तृत, स्वर्ग से भी बड़ी और इन लोकों से भी बड़ी है। तो सच्चा ज्ञान, सच्चा यज्ञ, यह जो बढ़ रहा है, निश्चय ही एक यज्ञ। बहते बहते यह आपको सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। आगे पढ़ेंगे तो बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरचित किए जाते थे? बुद्ध चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते हैं। महिलाएं और पुरुष इन प्रवचनों को सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी संभाषण को उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया। जिनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों या ज्यादा वरिष्ठ ब्राह्मणों की एक सभा वेसली में बुलाई। वहां पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया। इन संग्रहों को त्रिपिटक कहा जाता है।
पहले उन्हें मौखिक रूप से संप्रेषित किया जाता था, बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण किया गया। विनय पिटक के संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था और बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक में रखी गई। दर्शन से जुड़े विभिन्न अभिधम्म पिटक में आए। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका से नए इलाकों में फैला तो दीपवंश और महावंश जैसे मतलब मानव इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष इसके बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई। ज्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है। बाद के युगों में संस्कृत से ग्रंथ लिखे गए। जब बौद्ध धर्म पूरे एशिया में फैला तब फाहियान और चैनसांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें अपने देश ले गए और विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर दराज के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए कई पुस्तकें भी अपने साथ ले गए और कई सदियों तक इन्होंने पांडुलिपियां इतिहास के भिन्न-भिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत और चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे गए इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए। तो नियतिवादी और भौतिकवादी, यहाँ हम सुत्पिटक से लिए गए दृष्टांत दे रहे हैं। इनमें मगध के राजा अजातशत्रु और बुद्ध के बातचीत का वर्णन किया गया है। एक बार राजा अजातशत्रु ने बुद्ध के पास गए और उन्होंने मक्खली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई। हालांकि बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं कि इस सद्गुरु से, इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्ति करूंगा। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद कर देगा। दोनों में से जो कुछ नहीं कर सकता है, सुख और दुख मानो पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिए गए हैं। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता, इन्हें बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता। जैसे धागे का गोला फेंक देने से लुढ़कते लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुलता जाता है, उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान करेंगे। और अजीत किसक बलेन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया, हे राजन, दान यज्ञ का चढ़ावा जैसी कोई चीज नहीं होती। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसी कोई चीज नहीं होती। मनुष्य 4 तत्वों से बना है। जब वो मरता है तो मिट्टी वाला अंश पृथ्वी में, जल वाला अंश जल में और गर्मी वाला अंश आग में, सांस का अंश वायु में वापिस मिल जाता है और उनकी इंद्रियां अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती हैं। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला झूठ है। मूर्ख को या विद्वान दोनों ही कट कर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। प्रथम गद्यांश के उपदेशक आजीवक परंपरा के थे। उन्होंने अक्सर नियतिवादी कहा जाता है। ऐसे लोग जो विश्वास करते हैं कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के उपदेशक लोकायत परंपरा के थे, जिन्हें सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो ये है लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। तो जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, जिन्हें तीर्थंकर कहा जाता है। यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारने जैसे दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत रखते हैं, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना और ब्रह्मचर्य और धन संग्रह न करना। महल के बाहर की दुनिया, जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया। उनमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाएं, तब भी तुम्हें संतोष होगा नहीं होगा, ना ही ये सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी
और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारा रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निस्वार्थ भाव से बिना लाभ की कामना और बिना देश के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का भोग करके उसे त्याग दिया है वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहाँ मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह जाते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रिय इस सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्राही बनो और तत्पश्चात तेजमय हो और घोर तपस्या करो। महारानी के द्वारा दिया गया कौन सा तर्क सबसे ज्यादा आपको तर्कयुक्त लगता है? जो भी। तो जैन धर्म का विस्तार। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत और संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों से संबंधित है। धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों ने के उपासक द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय महाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई। तो बुद्ध और ज्ञान की खोज। तो बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे महाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका के समुद्र पार म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैले। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इनकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों का बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में चरित्र लेखन से जानकारी इकट्ठा की, जिनमें कई ग्रंथ युद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें इस महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। जीवन के कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की चौदीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया। तो संत चरित किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी है। संत चरित संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं। तो एक दिन उन्होंने अपने रथ कर को उन्हें शहर घूमने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को एक बीमार और ये बुद्ध सिद्धार्थ के बारे में कहानी है और एक लाश देकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है। उन्होंने एक गृहत्याग दिए कि सन्यासी को भी देखा। उसे मानो बुढ़ापे, बीमारी और मृत्यु की कोई परेशानी नहीं थी। उसने शांति प्राप्त कर ली थी। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी संन्यास का रास्ता अपनाएंगे। कुछ समय के बाद महल त्याग कर वे अपने सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने साधन के कई मार्गों का अन्वेषण किया। इनमें से एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना, जिनके चलते वे मरते मरते बचे। इन अतवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान करते हुए अंततः ज्ञान प्राप्त किया। इसके बाद से उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। तो बुद्ध की शिक्षाएं क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं को सुत्पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए जब एक मरे हुए बच्चे की शोक मग्न माँ बुद्ध के पास गई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्य भावी होने की बात समझाई। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी, जिससे इन्हें आसानी से समझा जा सकता था। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व अनित्य और लगातार बदल रहा है और वह आत्मविहीन है, क्योंकि यहाँ कुछ भी अस्थायी या शाश्वत नहीं है। ये इस क्षणभंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विषयासक्ति के बीच मध्यस्थ मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। और बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपराओं में भगवान का होना या न होना अप्रासंगिक था। व्यवहार में बौद्ध धर्म सुत्पिटक से लिए गए इस उदाहरण में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर गृहपति के सलाह दे रहे थे। मालिकों को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी चर्या करके, उनके साथ सुस्वादु भोजन बांट कर और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर कुल के लोगों को 5 तरह से श्रमणों और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन से अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा खुश खुले रखकर उनके दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके। सिगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसा ही उपदेश दिए गए।
तो बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया था, ना कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं, गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्र में मुक्ति, आत्मज्ञान और निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। निर्वाण का मतलब था अहम और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वाले के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। और बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बुद्ध के अनुयायियों की बात करें तो धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की। ऐसे भिक्षुओं की एक संस्था को धम्म के शिक्षक बन गए। ये श्रमण एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के लिए आवश्यक चीजों के अलावा कुछ नहीं होता था। जैसे एक दिन में एक पर उपासकों से दान पाने के लिए कटोरा रखते थे। चूंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें भिक्षु कहा जाता था। शुरू-शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे। बाद में महिलाओं को भी अनुमति मिली। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध के शिष्य आनंद ने बुद्ध को समझाकर महिलाओं के संघ में आने की अनुमति प्राप्त की। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली पहली भिक्षुणी बनी। कई स्त्रियों जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी बनी, जिनका मतलब ऐसी महिलाओं से था जिन्होंने निर्वाण प्राप्ति कर लिया हो। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए। इनमें राजा, धनवान, गृहपति और सामान्य जन, कर्मकार, दास, शिल्पी सभी शामिल थे। एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर माना जाता था, क्योंकि भिक्षु और भिक्षुणी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था। संघ की संचालन पद्धति गढ़ों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एक मत होने की कोशिश करते थे। अगर ये संभव नहीं होता था तो मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। बिथेरी गाथा क्या है? तो ये एक अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक का हिस्सा है। इनमें भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया। इनमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लाने जाती थी। वहां वह हर दिन एक ब्राह्मण को स्नान कर्म करते हुए देखती थी। एक दिन उसने ब्राह्मण से बात की। निम्नलिखित पद्य की रचना पुन्ना ने की थी, जिसने ब्राह्मण से उनकी बातचीत का वर्णन किया। उससे में बातचीत में ये था कि मैं जल लेने जाने वाली हूँ, कितना भी ठंड हो, मुझे पानी में उतरना है, इस सजा के डर से या ऊंचे घरानों की स्त्री के कटु वाक्यों के डर से। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है? जिसने तुम जल से उतरते हो, तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। ब्राह्मण बोले, मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा या बच्चा जिसने कुछ बुरा किया हो, जल में स्नान करके मुक्त हो जाता है। पुन्ना ने कहा, हे यह किसने कहा कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है? वैसे हो तो सारे मेढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी। इसके बदले में वे कर्म ना करें जिनका डर है आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब रुक जाओ और अपने शरीर को ठंड से बचाओ। तो बुद्ध की कौन कौन शिक्षाएं हैं? तो ये चित्र है, जल ले जाने वाली किस्ती, मथुरा, लगभग 3री शताब्दी की चित्र है। भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम। ये नियम विनय पिटक में मिलते हैं। जब कोई भिक्षु या नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे इसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना पड़ेगा। यदि 6 वर्ष कम अवधि में वह बिना भिक्षुओं की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो सारे उसे अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो तो या नहीं। नया कंबल या गलीचा उससे लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकार करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है, तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 दिन से 2-3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यदि यही सम्यक आचरण है। यदि कोई भिक्षुक संघ के किसी भी विहार में ठहरा है हुआ प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछाए गए या बिछवाए गए बिस्तर को ना ही समेटता है और ना ही समेटवाता है, या यदि वह बिना विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा।
बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यु के बाद में बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे और उस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलावों ने उन्हें उलझाने में बाधा बांध रखा था। बौद्धिक शिक्षाओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया, उससे महिलाओं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाए। स्तूप की बात करें तो हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इनमें कई परंपराओं के विचार और प्रचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर ही समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल में ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर वहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी, विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इनमें बुद्ध के जीवन में जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहाँ वे जन्मे थे। तो ये है श्रावस्ती, सारनाथ, भरहुत और सांची। नर्मदा नदी है, अजंता है, नागार्जुन, कृष्णा सब देख लीजिए, ये बंगाल की खाड़ी वगैरह। तो ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने। उन्होंने प्रथम उपदेश दिया और जहाँ उन्होंने निब्बान प्राप्त किया, मतलब कुशीनगर में, धीरे धीरे ये सारी पवित्र जगह स्थल बन गई। और हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी और की अपनी यात्रा याद में एक स्तंभ बनवाया। तो स्तूप क्यों बनाए जाते थे? तो ऐसी कई जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। कई जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां, उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए गए। इन टीलों को स्तूप कहते हैं। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई, क्योंकि उनमें से ऐसे कुछ अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदन वदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक के बुद्ध के अवशेषों के हिस्से पर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहूं, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। स्तूप कैसे बनाए गए? स्तूपों की वेदिकाएं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए जाते थे, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के एक तोड़ द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया, और कभी-कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी-कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिए। स्तूप की संरचना। स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इनकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई, जिससे कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी और हर यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक है। हर्मिका के एक मस्तूल निकलता था जिसे याष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। तो टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को समान दुनिया से अलग करती थी। सांची का एक दानात्मक अभिलेख है, जो सैकड़ों अभिलेख भरहुत और अमरावती में मिले हैं। तो सांची और भरहुत के प्रासंगिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, वे सिवाय इनके लिए इसके लिए कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार है। वे पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस या काठ के घेरे के समान थी और चारों दिशाओं खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले की दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशेवर में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताख और मूर्तियां उत्कीर्ण करने का कला के काफी उदाहरण मिलते हैं। इस इमारत की कौन सी विशेषताएं नक्शे में सबसे ज्यादा स्पष्ट है? तो कौन सी विशेषता ऊर्ध्वाधर परिप्रेक्ष्य में देखने पर ज्यादा स्पष्ट होती है? तो ये चित्र देखिए, महास्तूप की ऊंचाई ऊर्ध्वाधर परिप्रेक्ष्य में, और उसके बाद देखिए सांची के महास्तूप की योजना। ठीक है।
तो स्तूपों की खोज, अमरावती और सांची की नियति। जैसा कि हमने देखा कि हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ-साथ इसकी खोज पर भी इतिहास। अब इस बात इस अब इनकी खोज के इतिहास पर एक नज़र डालें। 1976 में एक स्थानीय राजा जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक ही अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उनके पत्थरों को इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी-सी पहाड़ी के संभवतः कोई खजाना छुपा है। कुछ वर्षों के बाद कालीन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालाँकि उन्होंने कई मूर्तियाँ पाईं और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। 1854 में गुंटूर मतलब आंध्र प्रदेश के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने मूर्तियों और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियाटिक संगमरमर के नाम जाना जाता है। उन्होंने पश्चिमी तोड़र द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग-अलग जगहों पर प्राप्त हुए और कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुंचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस, कुछ पत्थर लंदन तक पहुंच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारी ने भी ऐसा किया। पुरातत्ववेत्ता एच.एल. कोल उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते हैं कि संग्रहालय में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को ये अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती को खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातत्विक अवशेष को उठाकर ले जाने के बजाय खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई तो इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे। चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी ये सुझाव आया कि तोरण द्वार को पेरिस या लंदन भेजा जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। तोरण द्वार का एक हिस्सा है। यह आपको ऐसा लगता है कि सांची के तक्षक पटचित्र के खुलते हुए दर्शाना चाह रहे थे। तो हम मूर्तिकला की बात करें तो हमने अभी भी पढ़ा है कि किस तरह से स्तूपों में मूर्तियों को यूरोप ले जाया जा गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा, उन्हें ये खूबसूरत और मूल्यवान लगी, इसलिए वह उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। पत्थर में गढ़ी कथाएँ। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ा या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जब वो कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। तो पहली बार देखने पर तो इस मूर्ति तो चर्च 13 में देखेंगे, धागे में जो चित्र है ये वाला। तो इसमें देखेंगे कि ये पहली बार देखें तो इस मूर्ति कला में अंत में फूस की झोपड़ी और पेड़ों और ग्रामीण दृश्यों का चित्र दिखता है, परंतु वे कला इतिहासकार जिन्होंने सांची की इस मूर्तिकला का गहराई से अध्ययन किया, वे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। यह कहानी एक ऐसी दानी राजकुमारी के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट, अक्सर इतिहासकार किसी मूर्तिकला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। तो बोधि वृक्ष की चित्र जो है 4.14 में दिया गया है, तो ये वाला। और ठीक है। और वृक्ष आसत और चारों ओर से जन समुदाय के चित्र पर ध्यान दीजिए और स्तूप की पूजा वगैरह सब चित्र देख सकते हैं। तो उपासना के प्रतीक मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार वो एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में किए गए उपदेश का प्रतीक था। जैसा कि स्पष्ट है कि ऐसी मूर्तिकला को अक्षरता नहीं समझा जा सकता। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरन वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक था। ऐसे प्रतीक को
सालभंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। सालभंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए, उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म में दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं के बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। इतिहास सांची की मूर्तियों में पाए गए प्रतीक या चिन्ह निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ प्रमुख खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय, बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियां हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है और ये हाथी उनके ऊपर जल और छिड़क रहे हैं, जैसे कि उनका अभिषेक कर रहे हैं। जहाँ एक इतिहासकार उन्हें बुद्ध की माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थी, जिन्हें प्राय हाथियों के साथ जोड़ा जाता है और ये संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ लेते हैं। तो ये चित्र देख सकते हैं, ये है गजलक्ष्मी और ये है अजंता के एक चित्र में बैठे हुए व्यक्ति और उनके सेवक पर गौर कीजिए। और इस सांची में सर्प का चित्र है। तो कई स्तंभ पर दिखाए गए सर्पों की को देखिए। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है कि जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची की वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अभिनभिज्ञ थे, तब तक ज्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था। इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले। तो नई धार्मिक परंपराएं, तो इसको देखेंगे तो ईसा की प्रथम शताब्दी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था। उन्होंने व्यक्तिगत प्रयासों से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया, परंतु धीरे धीरे मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी और यह विश्वास किया जाने लगा कि मुक्ति दिलवा सकते थे। और साथ साथ बोधिसत्व की उदाहरण भी बनने लगी। बोधिसत्व को परम करुणामय जीवन माना गया, जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य को प्रयोग दुनिया को दुखों से देने के लिए, निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया, उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। तो पहली सदी में बुद्ध की मूर्ति मथुरा में पाई गई। तो ये पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। ये विष्णु का वराह अवतार, जिनमें उन्हें पृथ्वी देवी को बचाते हुए दिखाया गया है, ये देख सकते हैं वराह अवतार। तो मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इसी तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे, जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। जिसमें वैष्णव व हिंदू परंपरा, जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैव धर्म वो संकल्पना जिसमें शिव परमेश्वर है, परंपराएं शामिल है। इसके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को महत्व दिया जाता था। इस प्रकार आराधना में उपासना और ईश्वर के प्रति रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था, जिन्हें भक्ति कहते हैं। वैष्णववाद में कई अवसरों के इर्द गिर्द पूजा पद्धति विकसित हुई। इस परंपरा के अंतर्गत 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता है कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के चलते ही जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के भिन्न भिन्न हिस्सों के लोकप्रिय थे। इन सभी सब स्थानीय देवता को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया और दूसरे देवताओं को भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक के लिंग के रूप में बनाया गया, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में दिखाया गया। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियां और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों
और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के आकलन का मतलब समझने के लिए इतिहासकार को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई बार कहानियां प्रथम सहस्त्राब्दी के मध्य में ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों से में पाई गई। इनमें बहुत से किस्से ऐसे थे जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते थे। इनमें देवी देवताओं को भी कहानियां हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा जाता था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों की ज्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुई। पुरानी व्यापारिक और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरे जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा के इलाके में महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में फैल गई। यह महाबलीपुरम में दुर्गा की एक मूर्ति है, देख सकते हैं। और मंदिरों का बनाया जाना, तो जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उस समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। उनमें एक दरवाजा होता था, जिनमें उपासक मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिर की दीवार पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विकास सभा स्थल, ऊंची दीवारों और तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू-शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी। तो सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई थी। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप इसमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ के मंदिर में नजर आता है, जिनमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद इसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया। तो बराबर बिहार की गुफाएं लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व की हैं जो, और ये क्या हम सब कुछ देख समझ सकते हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो अब तक आपको हमारे अतीत की समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। यह परंपराएं ईंट और पत्थर में निर्मित स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई। हमने ये पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन जो बचा है और संरक्षित है वो हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकार, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों के दृश्य से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते हैं, पूजते हैं थे, उनके लिए इनका क्या महत्व था? अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वान ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखी, तो वह उनकी पृष्ठभूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। कई सिरों और हाथी वाली या मनुष्य जानवर के रूप में को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थी और कई बार घृणा से भर जाते थे। इन शुरू-शुरू विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना का एक ऐसी परंपरा से की, जिसे वह परिचित थे। यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्तिकला को यूनान की कला से निम्न स्तर का मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि मूर्तियां यूनान प्रतिमानों से प्रभावित थी। ये मूर्तियां ज्यादातर तक्षशिला, पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम नगरों से मिली थी। इन इलाकों में ईसा से 100-200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियां यूनानी मूर्तियों को काफी मिलती जुलती थी। चूंकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया, जो अब हम अक्सर अपनाते हैं। परिचित चीजों को आधार पर अपरिचित चीजों को समझने का पैमाना तैयार करना। यदि लिखित और दृश्यों का मेल न हो,
ठीक है। एक और समस्या पर नज़र डालिए। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहास का कार अक्सर लिखित ग्रंथों में जानकारी इकट्ठा करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना एक निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चित ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं है। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ हैं। निश्चित ही 4.30 में किसी कथा का सजीव चित्रण किया गया, मतलब चित्र में, लेकिन यह कौन सी कथा है? और कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफी खोजबीन की, और लेकिन उनमें काफी मतभेद है। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्र है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। कथा महाकाव्य और पुराणों को वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते थे। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति-रिवाज और धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतों, मूर्तियों या चित्रकला के द्वारा अस्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए। इनमें दिन-प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति-रिवाज शामिल हैं। कई लोगों को समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई, और संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा हो रही है। वस्तुतः हमने वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना है, वे विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत है। महाबलीपुरम की एक मूर्ति की चित्र है, ये देख सकते हैं, और ये है महत्वपूर्ण धार्मिक बदलाव। तो लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व प्रारंभिक वैदिक परंपरा है। 1000 से 500 में उत्तर वैदिक परंपराएं, और लगभग छठी में प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, और लगभग तीसरी सदी में आरंभिक स्तूप, और लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व महायान बौद्ध मत का विकास। बौद्ध वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपराएं लगभग तीसरी सदी ईसा पूर्व में सबसे पुराने मंदिर। कला रेखा की बात करें तो रेखा की तो प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण। 814 में इंडियन म्यूजिकल कलकत्ता स्थापना, और 1834 में रामराज लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन। कनिंघम के सारनाथ स्तूप की छानबीन। 1835 से 42 में जेम्स फर्गुसन के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया गया, और 1851 में गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना। 1854 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भिल्सा टॉम्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक। 1878 में राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बोध गया द हेरिटेज ऑफ द शाक्य मुनि का प्रकाशन, और 1880 में एच कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया, और 1880 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट का बनाया जाना, इसके अनुसार सरकार पुरातत्वविद महत्व की किसी भी चीज को हस्तगत कर सकती थी। 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फूसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन किया, और 1923 में जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन किया। 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी, और 1989 में सांची को एक विश्व कला दायद स्थान घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयत्न कीजिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का आंसर देना। पहले मैंने बताया, बिना आंसर दिए और क्वेश्चन समझिए आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। और 2-3 बार इस चैप्टर को पढ़िए। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार चैप्टर पढ़िए, क्वेश्चन को लिखने का प्रयत्न कीजिए। कैसा लगा वीडियो बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर।